नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। कल शाम पुलिस थाना एक जुलूस के रूप में नज़र आ रहा था, एक जज्बातों का एक जगह और एक ऐसी जगह जज्बातों की जहां हर तरफ झांकियां ही नहीं अपितु एक मनोरमी दृश्य नज़र आ रहा था। और वहां सिर्फ कुर्सियां नहीं लगी थी, बल्कि उन कुर्सियों पर बैठने वाले हर चेहरे पर एक बात साफ दिखाई दे रही थी और वह थी किसी की विदाई। और विदाई उस इंस्पेक्टर की जिसने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी, वर्दी की इज्जत कमाई। सीआई देवीचंद ढाका वो नाम जो गुड़ामालानी के लोगों के लिए सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि भरोसे की एक जीती जागती मिसाल बन गया था। जब घड़ी ने 7 बजने का संकेत दिया तो गांव के प्रतिष्ठित लोगों की एक भीड़ अपने आप पुलिस थाने की ओर खींचती चली गई। और यह कोई औपचारिक समारोह नहीं था, ये जनता का प्यार था और जनता का ही सलाम था और जनता का उस शख्स के लिए शुक्रिया था जिसने गुड़ामालानी में अपराध की चाबुक को तोड़कर एक तरीके से फेंक दिया था। देवीचंद ढाका नाम छोटा लेकिन कामों की लिस्ट इतनी बड़ी कि अगर उनकी फाइल तैयार की जाए तो शायद किसी थाने की दीवारें भी कम पड़ जाए। और 10 महीनों का लंबा वक्त नहीं होता, कोई बड़ा कालखंड नहीं होता, लेकिन इस 10 महीनों में उन्होंने ऐसे काम किए जो कई लोग 10 साल में भी शायद नहीं कर पाएंगे। और मादक पदार्थों की तस्करी पर चाहे नकेल डालना हो, ये कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस काम को रोका, क्योंकि तस्करी सिर्फ अपराध नहीं है, एक नेटवर्क है पेशों का, राजनीति का और लालच का। लेकिन ढाका ने आते ही अपना पहला शॉट ऐसा मारा कि पूरा तस्करी तंत्र एक बार तो हिल गया। 8 क्विंटल से अधिक डोडा पोस्ट लूणवा के अंदर बरामदी और 3 तस्कर अपने गिरफ्त में लेना, ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, ये संदेश था और साफ संदेश था कि गुड़ामालानी पुलिस अब अपराध के प्रति और इन मादक पदार्थों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी। अपराध का कोई धर्म नहीं होता और अपराध का कोई कद नहीं होता और कानून के आगे कोई बड़ा नहीं होता। और ये संकेत उन लोगों के लिए था जो कानून को अपनी मुट्ठी में समझते हैं और खुद को कानून से बड़ा समझते हैं। और ये संकेत उन आम लोगों के लिए भी था जो डरते डरते पुलिस थाने का रुख करते हैं। ढाका ने दिखाया कि पुलिस अगर ईमानदारी से खड़ी हो जाए तो अपराधी भागने के लिए धरती पर जगह ढूंढते हैं। और यही बात उन्होंने दिखलाई भी। डोडा पोस्ट की कार्रवाई तो पहला पन्ना था, इसके बाद जो पन्ने खुले वो अपराधियों के लिए एक एक करके बुरे सपने से कम नहीं थे। स्मैक, मेफेड्रॉन और खतरनाक नशों के खिलाफ ढाका ने युद्ध स्तर पर काम किया और पिछले साल की तुलना में 2 गुने अपराधियों को गिरफ्तार किया। और ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि अपराधी जहाँ पनप रहा था वहाँ ढाका पहुँच रहे थे, और जहाँ कानून की चुनौती दी जा रही थी वहाँ ढाका जवाब बन कर के खड़े थे। और फिर इनामी बदमाशों का नेटवर्क और 10 से अधिक इनामी अपराधियों को पकड़ना, ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती हैं। और सिर्फ पकड़े ही नहीं गए बल्कि उसी अंदाज में पकड़े गए जैसे वो कहते हैं ना कि अपराध के इतिहास की कुछ लाइनें इतनी मोटी लिखी जाती हैं कि उन्हें मिटाने के लिए पूरा गैंग भी कम पड़ जाता है। गुड़ामालानी में ढाका की कार्यशैली इसलिए भी चर्चा में रही है क्योंकि वे सिर्फ कानून लागू करने वाले अफसर नहीं थे, वे शिक्षा और जागरूकता के भी एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे थे। सर्किल इंस्पेक्टर होने के साथ वे साइंस ग्रेजुएट भी थे और मास्टर ऑफ बॉटनी भी थे, यानी कि वनस्पति विज्ञान के अंदर उन्होंने एक अच्छी सी एक हाई क्लास की डिग्री हासिल की थी। एक ऐसा अधिकारी जिसको वैज्ञानिक नज़रिया भी आता हो और अपराध की नस भी पकड़ना आता हो, और ऐसे लोग सिस्टम में बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। वे स्कूलों में जाते थे और बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में समझाते थे। कई बच्चे जिनके लिए एक इंटरनेट खेल होता है, ढाका के सत्र के बाद उन्हें एहसास होता था कि इंटरनेट एक हथियार भी है, अगर सावधानी नहीं रहे तो फिर ये हमारे लिए मुसीबत भी बन सकता है। ढाका ने पढ़ाया तो नहीं, लेकिन उन्होंने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का ज़रूर प्रयास किया। गुड़ामालानी में उनका कार्यकाल इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि वे सिर्फ अपराधों से नहीं लड़ते थे बल्कि व्यवस्था को भी ये ठीक करते थे। पुलिस थाने के अंदर वर्षों से बिखरे वाहन कोई नहीं पूछने वाला था, लेकिन ढाका आए और थाना का कायाकल्प शुरू किया। पुराने वाहनों को ठीक करके पुराने वाहन ठीक जगह पर करवाए गए और अवैध शराब जो वर्षों से कब्जे में थी उनका निस्तारण किया गया। ये एक थाना नहीं, सिर्फ शिकायतें नहीं बल्कि व्यवस्था का प्रतीक होता है और ढाका ने उसी प्रतीक को और चमका दिया।
और फिर वो काम जिसका जिक्र हमेशा किया जाएगा, 20 करोड़ से अधिक की फर्जी बीमा कंपनी का एक घोटाला, एक फर्जी गिरोह का एक भंडाफोड़। और ये कोई मामूली केस नहीं था, ये सह संगठित अपराध था और बड़ी रकम थी, बड़ा नेटवर्क था और बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद एसपी स्वयं ने बाड़मेर जाकर के ये किया। लेकिन पर्दे के पीछे इस पूरे कहूँगा कि प्लान की जो मेहनत थी और जो फाइल में छिपी हर गलती को पकड़ने की तेज नज़र थी, वह थी देवीचंद ढाका की। एक इंस्पेक्टर अगर इस स्तर की वित्तीय धोखाधड़ी को पकड़ ले तो समझिए कि बात सामान्य नहीं है। ऐसे अफसरों पर सिस्टम गर्व करता है, सिस्टम को फक्र होता है। कल के विदाई समारोह में जब स्थानीय कलाकार निकेश मंचला के राजस्थानी गीतों ने माहौल को और रंगीन बना दिया तो ढाका को सैकड़ों साफों फूल मालाओं से लोगों ने लाद दिया। और वे नज़ारा ऐसा था जैसे जनता अपने हीरो को दिल से विदा कर रही है। कई लोगों की आंखें एकदम भावुक थी, नम थी। कई चेहरे मुस्कुरा तो रहे थे लेकिन दिल के अंदर एक भावुकता थी। और कई दिलों में ये सवाल था कि क्या इतने अच्छे अधिकारी बार बार मिलेंगे? तो कईयों ने कहा कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे। समारोह का एक और महत्वपूर्ण पल तब आया जब डिप्टी शोकराम बिश्नोई मंच पर आए और उनका उद्बोधन शुरू हुआ। मानो एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं बल्कि एक साथी अपने साथी की तारीफ़ कर रहा है और इतना ही नहीं, उनका हौसला अफजाई भी कर रहा है। बिश्नोई ने कहा कि कानून व्यवस्था सिर्फ पुलिस की गाड़ियों, बंदूकों और वर्दियों से नहीं चलती बल्कि उन सजग अधिकारियों से चलती हैं जो सही समय पर सही फैसले लेने की क्षमता रखते हैं। और ढाका उन्हीं में से एक है। यह भी कमाल की बात है कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान क्षेत्र में तनाव था, लाइटें बंद करवाई जा रही थी, तब भी ढाका की सेवाएं क्षेत्र और देश हित में उल्लेखनीय रही थी। उन्होंने कहा उद्बोधन के दौरान कि एक वक्त ऐसा आया कि सब लाइटें चालू थी और उनमें से कहने के आधार पर कुछ लाइटें बंद की गई, बाद में लाइटें बंद नहीं हुई, लेकिन हमने सभी बल्बों को फोड़ दिया। हमें इतना तो ज्ञात था कि कल हंगामा होगा, लेकिन गुड़ामालानी ने पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना एक समर्पण दिया, अपना एक सहानुभूति दी, अपना एक उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, कार्य दिया। देश के प्रति समर्पण और वर्दी की प्रति निष्ठा, ये बात ढाका के व्यक्तित्व को और मजबूत बनाती है। ऐसे सर्किल इंस्पेक्टर का जाना सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं था, ये जनता के लिए एक भावात्मक क्षण भी था। और फिर अंत में जब ढाका बोले तो उनकी आवाज़ में वही सादगी थी जो उनके काम में दिखती थी। उन्होंने सबका आभार जताया और यह कहा कि जनता का समर्थन, सहयोग और भरोसा ही उनकी असली ताकत है, उनकी असली पूंजी है। और ये सब कमाया। उन्होंने कहा कि 10 महीने पहले मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन 10 महीने में मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक परिवार खड़ा हो गया। और जब एक अधिकारी जनता को अपनी ताकत मान ले तो समझिएगा कि वह कभी गलत दिशा में जा ही नहीं सकता। गुड़ामालानी का ये विदाई समारोह सिर्फ एक परंपरा नहीं था, ये एक पल था। और जब अधिकारी ने ये साबित किया कि काम अगर नियत से हो तो लोग उसे सिर आंखों पर चढ़ा लेती हैं। विदाई में फूल होते हैं, साफ़े होते हैं, तालियां होती हैं, लेकिन असली विदाई तब होती हैं जब लोग दिल से कहते हैं कि कभी भी आइए और साहब ये गांव आपका है। और साहब भी कहते हैं कभी भी बाड़मेर आइए, वो घर आपका होगा, वो ऑफिस आपका होगा जहाँ मैं काम करूँगा। और यही कल गुड़ामालानी ने महसूस कराया। ढाका का तबादला महिला पुलिस थाना बाड़मेर में हुआ है। वहीं आरजीटी प्रभारी आदेश कुमार यादव, जिनका विदाई समारोह आज संपन्न हुआ, उनका तबादला डीएसटी बाड़मेर में हुआ। दोनों अधिकारी अपनी नई पोस्टिंग पर जो भी काम करेंगे उन्हें गुड़ामालानी और आरजीटी की जनता की शुभकामनाएं साथ तो मिलेगी, लेकिन उन्हें एक प्राउड भी मिलेगा और उन्हें गौरवान्वित होने का वो पल भी मिलेगा जहाँ उन्होंने पहले ड्यूटी की। कहते हैं ना कि वर्दी आदमी को ताकत देती है, लेकिन असली ताकत तब मिलती है जब जनता आपको दिल में जगह देती है। और कल यही साबित हो गया कि देवीचंद ढाका वह नाम है जिसने वर्दी की ताकत को जनता की ताकत में बदल दिया। यही वजह है कि विदाई में जो लोग आए थे वो कह रहे थे कि साहब आपने सिर्फ अपराध नहीं रोका, आपने भरोसा जगाया है, आपने विश्वास जताया है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत